तो जनाब, इन दिनों फिल्में बनाने में बहुत मेहनत होती है, खास तौर पर कंप्यूटर से तैयार करदा इमेजरी या CGI इस्तेमाल करने की बात जब आती है तो इस टेक्नोलॉजी की बदौलत छोटी छोटी तफसीलात से लेकर पूरी दुनिया तक कोई भी चीज पोस्ट प्रोडक्शन में तैयार हो जाती है, जो इन फिल्मों को बनाती है ब्लॉकबस्टर। लेकिन अगर हम इसी फिल्म को CGI के बगैर देखें तो बड़े बड़े देव जो फिल्मों में निहायत हौलनाक नजर आते हैं, बगैर ग्राफिक्स के हमें ये एक मजाक लगेंगे। हीरोज हवा में मुक्के चलाते हैं और कुछ सीन ऐसे होते हैं जो हमें हैरत में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन अगर CGI ना होती तो क्या हम इन फिल्मों को इसी तरह दीवानगी की हद तक पसंद करते जैसा आज करते हैं? तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मनाजिर दिखाने जा रहे हैं जो बगैर CGI के हैं, हमें देखकर हंसाएंगे और कुछ हैरत में भी डालेंगे, और कुछ हमें कंप्यूटर की वसी तरीन दुनिया के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्यूटी एंड बीस्ट, ऐसी फिल्म जो हर किसी को पसंद है। इस फिल्म के म्यूजिक ने लोगों को अपना दीवाना बनाया, जानदार अदाकारी ने देखने वालों को अपने सहर में जकड़ लिया। इसमें बीस्ट को बनाने के लिए किसी मास्क का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये CGI के जरिए बना था। डेनिस टॉम ने इस फिल्म में बीस्ट का किरदार अदा किया। उन्होंने पूरी फिल्म में एक भारी भरकम ग्रे रंग का लिबास पहना जिस पर मोशन कैप्चर सेंसर्स लगे थे ताकि बीस्ट की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। इस पूरे लिबास का वजन था 18 किलो, जो इनको पूरी फिल्म के दौरान पहनना पड़ा। इसके अलावा उनकी जूतों की जगह गोल बाउंसी रंग के उनको कुछ पहनाया गया ताकि जब वो चले तो हकीकत का गुमान हो। इन रिंग्स के साथ साथ चलने की आदत डालने में डेनिस टॉम को तकरीबन लगे 3 महीने। उन्होंने हर रोज 2 घंटे के लिए ये रिंग्स और 18 किलो वजनी लिबास पहनकर प्रैक्टिस की। फिर जाकर वो इस काबिल हुए कि चल सके या भाग सके या जहाँ सीन की डिमांड है वहाँ डांस कर सके। और अब बात करते हैं डेडपूल मार्वल यूनिवर्स की, जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है, और डेडपूल सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले हीरोज में से भी एक है। सुर्ख लिबास में जब ये सुपर हीरो लतीफे सुनाता है और हंसते हंसते हम सभी लौट पोट हो जाते हैं। इस फिल्म में एक किरदार क्लॉसेस का है जो 9 फीट लंबा रोबोट है, मगर कोई अदाकार 9 फीट लंबा तो नहीं है और ना ही किसी का जिस्म एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह बड़ा है। तो फिल्म प्रोड्यूसर भी सोच में पड़ गए कि अब करना क्या है। तो क्लॉसेस के ज्यादातर सीन हुए कंप्यूटर पर, मगर फिर मुश्किल आन पड़ी कि सीन में जहाँ दीगर कास्ट के साथ क्लॉसेस की बातचीत है, डायलॉग डिलीवरी है, वो कैसे करनी है। तो उसके लिए ग्रे रंग के ट्रैकिंग सूट में मलबूस 6 फीट 9 इंच के लंबे शख्स को ढूंढा गया, मगर उसका कद बाकी कास्ट से तो बहुत लंबा था। मगर ये क्लॉसेस के किरदार जितना बड़ा नहीं था, इसीलिए उसे ऊंची ऊंची एड़ियों वाले जूते पहनाए गए। फिर भी उसको ऊंचाई को ना पहुंचा तो उसके सर पर एंटीना जैसे एक छड़ी होती है, उसके ऊपर एक गेंद लगा दी ताकि क्लॉसेस की ऊंचाई तक तो एटलीस्ट वो पहुंच सके। मगर सिर्फ यही हैरत अंगेज बात नहीं है, इस किरदार को निभाने के लिए 4 अदाकारों की जरूरत पड़ी, जिसने क्लॉसेस के कद तक पहुंचने के लिए अदाकारों के सामने खड़े होकर शॉट्स दिए। अदाकारी नहीं आती थी। दूसरी अदाकारों ने क्लॉसेस के चेहरे के तासुरात रिकॉर्ड कराए। तीसरा उनके एक्शन सीन रिकॉर्ड करवाए और चौथे ने उसकी डायलॉग डिलीवरी की। तो ये तो था खासा मुश्किल काम। ट्वाइलाइट का नाम सुनते ही लोगों के जहनों में 5 फिल्मों की कहानी घूमने लगती है जो ट्वाइलाइट सीरीज में बनाई गई। ये फिल्म एक लड़की और वैम्पायर की लव स्टोरी पर मबनी है। ये अपने दौर में CGI की बेहतरीन मिसाल थी, जिसमें कई फिल्मसाजों ने सीखा कि CGI का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसमें एक सीन बहुत मशहूर हुआ जब इस फिल्म की अदाकारा क्रिस्टन स्टीवर्ट भेड़िए का किरदार निभाने वाले अदाकार ट्रेलर लाइटन्स के साथ होती है। इसमें CGI की मदद से भेड़ियों को बनाने का सोचा, मगर डायरेक्टर मुकम्मल CGI के बजाय सीन में हकीकत का रंग भरने के लिए अदाकारों को सीन शूट करने का कहता है। अब ट्रेलर को चूंकि भेड़िए के रूप में दिखाना था, तो उसके लिए उनको ग्रे रंग के सूट में मोशन कैप्चर सेंसर्स के साथ कैमरे के साथ भेजा, जहां क्रिस्टन को भेड़िए के सर को सहलाना था। तो उसके लिए डायरेक्टर के कहने पर टेलर ने अपना सर झुकाया और क्रिस्टन ने इसके सर को सहलाया। फिल्म में ये सीन बहुत जज्बाती था जब क्रिस्टन भेड़िए के सर पर हाथ फेरती है, मगर हकीकत में ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। अगर आप 90 की दहाई में पैदा हुए हैं तो आपने यकीनन स्कूबी डू कार्टून और उसके बाद स्कूबी डू फिल्म भी जरूर देखी होगी। जहां तक फिल्म की बात है तो मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म में दिखाया जाने वाला कुत्ता यानी स्कूबी डू असली नहीं था, बल्कि CGI की मदद से बनाया हुआ एक किरदार था। उसको फिल्म के बाद प्रोडक्शन के मरहले पर शामिल किया गया, जब सेट पर मौजूद अदाकारों ने सिर्फ ये दिखावा किया कि वहाँ एक कुत्ता है जिससे ये अदाकार बातें कर रहे थे। बाद सीन में कुत्ते को असल दिखाने के लिए कुत्ते की तरह नजर आने वाला एक मास्क इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ
गर्दन तक था और उसमें डंडा लगाकर अदाकारों के सामने नस्ब कर दिया जाता और इससे अदाकारों को पता चलता कि उनको किस जगह देखकर अपने डायलॉग डिलीवर करने हैं। इस फिल्म में एक एयरपोर्ट का सीन है जिसमें दर्जनों मुसाफिर होते हैं। इसमें CGI की मदद से कुत्ते को बनाते तो कहीं न कहीं से कोई असल मुसाफिर सीन के बीच में आ जाता, जिससे CGI का सारा मकसद खत्म हो जाता। अगर ढेर सारे अदाकार हायर करते तो उनका खर्चा अलग होता और एयरपोर्ट का इजाफी किराया अलग। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स ने एक अनोखा हल सोचा। उन्होंने एक शख्स के चेहरे पर सब्ज मास्क चढ़ाया, उसको स्कूबी डू के अंदाज में चलाया। उसके अलावा कुत्ते की पूरी बॉडी जैसा एक कॉस्ट्यूम पहनाया जिसमें 2 लोगों ने घुसकर एयरपोर्ट के सीन को मुकम्मल करवाया। 2010 में लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज की फिल्म द होप्ड रिलीज हुई। इस सीरीज के परिस्तार उसकी तवील और बोरिंग कहानी से बहुत मायूस हुए, मगर उनको इस फिल्म के पीछे की मेहनत का मालूम था। इस फिल्म में मरकजी किरदार एक ड्रैगन का था जिसको अदाकार बेनेडिक्ट ने आवाज दी। इसी अदाकार ने डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार भी अदा किया था। फिल्म पर तो ये ड्रैगन बहुत डरावना नजर आता है, मगर हकीकत में बेनेडिक्ट को इस किरदार को निभाते देखना अपनी तरह का एक मुनफरिद तजुर्बा था, जिसमें बेनेडिक्ट मुंह से झाग निकालते हैं, उड़ाते हैं, जमीन पर लौटते पौटते हैं और डायलॉग बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से होती है CGI के इस्तेमाल में फिल्मों की तैयारी। को आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।